नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बिहार यूपी में बहार है और बुलडोजर वाली सरकार है। दरअसल बिहार में नए रूप रंग, नए तेवर और नए कलेवर के साथ गद्दी पर बैठने वाली यानी कि एनडीए सरकार का इस बार अंदाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। बिहार में यूपी की तर्ज पर अतिक्रमण माफिया, गुंडे, बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। छेड़खानी करने वालों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को इस बार बम्पर जीत मिली है और जिसका असर कानून व्यवस्था से लेकर अतिक्रमण और स्वच्छता पर अभियान के रूप में देखा जा रहा है, जिसे देखकर लोग अब पूछने लगे हैं कि क्या बिहार में भी पड़ोसी प्रदेश यूपी वाले बुलडोजर बाबा का राज कायम हो रहा है। पूरे बिहार में एक तरफ गुंडे, बदमाशों, बालू माफिया, छेड़खानी करने वाले और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यूपी का योगी मॉडल हिट है। राजस्थान टू दिल्ली, गुजरात और बिहार पीले पंजे का जबरदस्त प्रहार चल रहा है। अवैध अतिक्रमण पर आक्रमण का दौर तेज हो गया है। शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है, जिसके चलते अवैध अतिक्रमण करने वालों के हौसले भी अब पस्त हो गए हैं। यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है। सीतामढ़ी, किशनगंज में भी एक्शन तेज है और पटना में 75 बुलडोजर का एक साथ एक्शन देखा गया है। इसमें दानापुर, मोतिहारी, समस्तीपुर में हड़कंप मचा हुआ है। सीतामढ़ी से लेकर भागलपुर में भी बुलडोजर एक्शन जारी है, तो उधर मुजफ्फरपुर, लखीसराय, मधेपुरा में भी एक्शन लगातार जारी है। बिहार में योगी मॉडल चल रहा है और इस बात का जिक्र यहां पर आरजेडी की तरफ से किया गया। गरीब, अल्पसंख्यक, दलित निशाने पर है। बिहार के कई जिलों में बुलडोजर एक्शन तेज है। सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर और अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, तो दूसरे तरफ आरा में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। अलग अलग ब्रेकिंग के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर एनडीए का बुलडोजर बिहार में गरज रहा है। गया से लेकर समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन जारी है। हाजीपुर में जेसीबी से हड़कंप मचा हुआ है। वो तमाम जिले हैं जहां पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सड़कों, फुटपाथ से अवैध कब्जा हटाया गया और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार अभियान चल रहा है। और इसीलिए क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से लगातार सम्राट बुलडोजर भी अब हिट है। बिहार में कहां कहां बुलडोजर एक्शन है, इसे आप समझिए। पटना में 75 बुलडोजर का लगातार एक्शन चल रहा है, जिनमें दानापुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर और लखीसराय से मधेपुरा, बिहार शरीफ और किशनगंज में लगातार सम्राट बुलडोजर हिट है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर लगातार चर्चा का विषय बना रहता और अब यही अंदाज बिहार में भी नजर आ रहा है। बिहार में कहां कहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में पटना में 75 बुलडोजर का एक्शन देखा जा रहा है, तो दूसरे तरफ आपको बताते हैं बिहार में ऑपरेशन बुलडोजर। सर्विस लेन में नहीं होगी पार्किंग, ये तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं बाकायदा। पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ खाली कराए जा रहे हैं और इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सड़क किनारे कोई भी गाड़ी नहीं लगेगी। अब अवैध तरीके से पार्क की गई गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। ये तमाम तरीके के नए दिशा निर्देश बिहार में जारी किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अवैध तरीके से जो पार्क गाड़ियां की जाती थी, वो अब गाड़ियां जब्त की जाएंगी। बिहार में ऑपरेशन बुलडोजर के साथ ये तमाम तरीके के नियम कायदे बना दिए गए हैं। खूब सारे पीले पंजे और दे दनादन किस तरीके से जारी है, अब हम आपको ये समझाते हैं। बिहार में अपराध पर बुलडोजर चलेगा। सोशल मीडिया पर गाली देने वालों पर एक्शन होगा। जो लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान देते थे, बातचीत करते थे, उनकी भी अब खैर नहीं रहने वाली है। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरे तरफ 400 माफियाओं की एक हिट लिस्ट तैयार की गई है। लैंड के साथ शराब खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और अब तक 1300 से ज्यादा अपराधियों की लिस्ट तैयार भी हो गई है। एक्सटॉर्शन गैंग, आर्म्स स्मगलर पर भी एक्शन लगातार जारी है। जेलों के अंदर विशेष निगरानी की इस बार तैयारी की जा रही है। अदालत के आदेश के बाद अब बदमाशों पर भी एक्शन होगा। अदालत का आदेश और उसके बाद बदमाशों की भी अब खैर नहीं रहने वाली है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। एनडीए सरकार इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। तो खूब सारे पीले पंजे हैं और दे दनादन किस तरीके से बुलडोजर एक्शन जारी है, इसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में अपराध पर एक तरफ बुलडोजर जारी है, तो दूसरे तरफ अपराधियों के जो हौसले बुलंद थे वो पस्त होंगे।
अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति इस बार सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, इस पर फोकस कर रही है कि किसी भी तरीके से जो अपराधियों के हौसले हैं उन्हें पस्त किया जाएगा। बदमाशों पर लगातार एक्शन जारी है और इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई यूपी की तर्ज पर की जा रही है। अपराधियों के घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ अदालत का आदेश और अदालत के आदेश के बाद बदमाशों पर भी अब सूबे में एक्शन होगा, यानी कि बिहार में एक्शन होगा। इन सब के बीच लैंड शराब खनन माफिया के खिलाफ एक्शन होगा। अवैध निर्माण पर पीला पंजा और अब पंगा नहीं होगा। अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर, तो दूसरे तरफ मंचलों के खिलाफ रोमियो स्क्वाड, इफ टीचिंग स्क्वाड के गठन पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी को लेकर सख्ती की जा रही है। स्कूल कॉलेज के आसपास का जो इलाका है, यहां पर पुलिस कर्मियों को बाकायदा तैनात किया जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर। आरोपियों की पहचान की जाएगी और कड़ा एक्शन होगा, यानी कि किसी की भी खैर नहीं रहने वाली है। स्कूल कॉलेज के आसपास का जितना भी एरिया होता है वहां पर पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपियों की पहचान की जाएगी और इसी के मद्देनजर एक कड़ा एक्शन जारी है। तो एक तरफ बुलडोजर एक्शन, तो दूसरे तरफ सुरक्षा के मद्देनजर भी कोई कसर इस बार नहीं छोड़ी जाएगी। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चल रहा है, तो दूसरे तरफ अब पंगा नहीं होगा। और पंगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ प्रशासनिक, तो दूसरे तरफ बदमाशों पर भी लगातार एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी को भी अब छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इफ टीचिंग स्क्वाड के गठन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के आसपास जितना भी एरिया है, यहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी और जो छेड़खानी वाले हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। स्कूल कॉलेज के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इन सब के बीच आरोपियों की पहचान की जाएगी और इसीलिए अब कड़ा एक्शन होगा। बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन को कि किसी भी तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। खासतौर पर स्कूल और कॉलेजों के आसपास का वो एरिया जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे। अवैध निर्माण जो भी करेगा, बुलडोजर वहां पर गरजेगा। मंचलों के खिलाफ रोमियो स्क्वाड भी और इफ टीचिंग स्क्वाड के गठन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो दूसरे तरफ अवैध निर्माण पर लगातार पीला पंजा जारी है और इसीलिए स्कूल कॉलेज के बाहर भी छेड़खानी को लेकर इस बार सख्ती देखने को मिल रही है। अब आपको मैं समझाते हैं कि बुलडोजर लेकर रातों रात निर्माण आप नहीं तोड़ सकते हैं। बुलडोजर लेकर रातों रात निर्माण नहीं तोड़ सकते हैं। अपराध के आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करना अस्वीकार्य होगा, इस बात पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 और 21 के तहत आश्रय के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी है। एक्शन से पहले डाक के जरिए मकान मालिक को सूचना दें, इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा। ध्वस्त करने से 15 दिन पहले नोटिस दें। कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को भी नोटिस की सूचना दी जाए। नोटिस में अतिक्रमण का जिक्र हो, इस बात पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नोटिस में एक्शन क्यों लिया जा रहा है ये भी बताएं। जिस पर अतिक्रमण का आरोप, उसकी सुनवाई को ढांचा गिराने से पहले 2 लोगों के सामने पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी भी हो और ये तमाम अलग अलग दिशा निर्देश हैं। अपराधी के आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करना अस्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर क्या कहता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग तरीके की गाइडलाइन जारी की है। अनुच्छेद 19 और 21 के तहत आश्रय के अधिकार का उल्लंघन इसे माना गया है और इसीलिए लगातार सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र करता रहा कि किसी का घर आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दी गई है और इसी गाइडलाइन का पालन अब राज्य की सरकारों को करना होगा। एक्शन से पहले डाक के जरिए मकान मालिक को सूचना देना इस गाइडलाइन में अनिवार्य है। एक बार फिर से आप सोचिए और समझिए, बुलडोजर एक्शन पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्वस्त करने से 15 दिन पहले नोटिस दें। अगर आप किसी का मकान गिराते हैं तो 15 दिन पहले आपको बाकायदा नोटिस देना होगा ध्वस्त करने से पहले। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का इस महत्वपूर्ण गाइडलाइन। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भी सूचना देनी होगी बाकायदा कि आप किस वजह से किसी व्यक्ति का मकान गिरा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच बुलडोजर एक्शन पर एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है।